मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा के वश में होकर सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देखकर उतावले होकर जा रहे हों। श्री सीता राम जी सभी सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। घोड़े हाथी रथों को छोड़कर सभी लोग नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी अपनी पालकी भरत जी के समीप खड़ी करके कोमल वाणी में कहने लगी, हे बेटा, माता तुम्हारी बलाया लेती है, तुम रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो तुम्हारा प्रिय परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। ऐसी दशा में ये लोग पैदल चलने योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर पर धारण कर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास करके दूसरे दिन का निवास उन्होंने गोमती नदी के तीर पर किया। कोई दूध ही पीकर रहता तो कोई फलों का ही आहार करता और कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते। इस प्रकार भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। जब निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? उनके मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों चलते? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया। पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सभी देवता और राक्षस वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं। विष की बेलों पर अमृत फल कभी नहीं फलते। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को अपने हाथ में कर लो और फिर इन सबको डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के साथ मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम का काम और क्षणभंगुर शरीर, श्री राम जी के भाई भरत और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री राम जी के लिए प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गणना नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह संसार में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार का निश्चय करके निषाद राज विषाद से मुक्त हो गया। उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ।
मेरी आज्ञा सुनकर कोई अपने मन में कायरता मत लाओ। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, आपने बहुत अच्छा सोचा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर सब निषाद चल पड़े। सभी बड़े शूरवीर हैं, सभी को संग्राम में लड़ना बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर दुल्हियों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सुधारते हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। अपने अपने लड़ाई के सामानों से सुसज्जित होकर और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह की वंदना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बहुत भारी काम आ पड़ा है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना के एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का अच्छा दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सगुन अच्छा है। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे युद्ध नहीं होगा। भरत श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़े ठीक कह रहे हैं। बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना जाने समझे युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनके रहस्य का पता लगाता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वे भेंट में देने के लिए उपहार का सामान सजाने लगे। उसने कंद मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। जब भेंट का सामान सजाकर भरत से मिलने के लिए चलने लगे तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर दूर से ही अपना नाम बतलाकर दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर हार्दिक आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम बताकर पृथ्वी पर माथा टेक कर वंदना की। निषाद राज को दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको हृदय से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभार,